के स्कूल में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और उसे ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे, पर गेमिंग की दुनिया कुछ और ही थी। सोल ईटर 21 का यूजर नेम जब भी गेम ज्वाइन करता था तो बाकी प्लेयर्स कांप जाते थे। जिम, सोल ईटर 21 यानी जिम, भले ही रियल वर्ल्ड में पॉपुलर ना हो पर वो गेमिंग वर्ल्ड का बेताज बादशाह था। जिम अपने रूम में अकेला बैठकर ईयरफोन्स लगाकर अपने आप को गेमिंग मोड में ले जाता था। हाल ही में रेजिडेंट ईविल फ्रेंचाइज की एक नई गेम लॉन्च हुई थी, जिसे जिम ने लॉन्च होने के कुछ ही घंटों में खरीद लिया था। उसका प्लान था कि वो पूरी रात उस गेम को खेलेगा। उस रात जब जिम अपने कंप्यूटर पर जब उस गेम को इंस्टॉल कर रहा था, तभी उसकी नजर खिड़की से दिख रहे बाहर के मौसम पर गई। बाहर पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही भयानक तूफान आने वाला है। तभी कंप्यूटर से आवाज आई। गेम का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका था। जिम का सारा ध्यान अब बस उस गेम पर था। रेजिडेंट ईविल असल में एक ज़ॉम्बी हॉरर गेम था। कमजोर दिल वाले इस गेम को नहीं खेल सकते थे, पर जिम को वो गेम बहुत पसंद था। उसने अपने हेडसेट्स पहने और गेम खेलने लगा। रेजिडेंट ईविल गेम में जिम का कैरेक्टर एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड में फंसा हुआ था। जिम उस गेम में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसे इस बात का होश भी नहीं था कि बाहर एक भारी तूफान आया हुआ था। बाहर जोरों से बादल गरज रहे थे। आसमान में कड़कती बिजली भयानक लग रही थी। तभी अचानक से जिम के घर की छत पर बिजली गिरी। पर हैरानी की बात यह थी कि उस बिजली से जिम के घर पर खरोच भी नहीं आई। बस जिम के रूम में अब जिम नहीं था। उसकी चेयर एकदम खाली थी। जिम की आंखें खुली तो वो एक बंद कमरे में था और उस कमरे के दरवाजे को कोई बहुत जोर जोर से पीट रहा था। जिम एक बहुत पुराने से लकड़ी के बने घर में था। जिम धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे के गैप से बाहर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उस दरवाजे के पीछे कई अजीब से दिखने वाले लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। जिम को लगने लगा था कि वो एक सपना देख रहा है, पर तभी उस लकड़ी के दरवाजे को तोड़कर एक हाथ अंदर आया और उसने जिम की गर्दन को पकड़ लिया। जिम की चीख निकल गई और उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को उस हाथ से छुड़वाया। जिम समझ गया था कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वो सब सच था। जिम का गला सूखने लगा था। जिम ने एक नजर उस पूरे कमरे पर डाली तो उसे वो जगह कुछ जानी पहचानी सी लगने लगी। पर इतने में वो कुछ और समझ पाता, कमरे में लगी खिड़की का कांच टूट गया और उसमें से वो अजीब से दिखने वाले लोग उस कमरे के अंदर आने की कोशिश करने लगे। जिम ने डर के मारे वहां से भागकर खुद को उस कमरे के वॉशरूम में बंद कर लिया। कुछ ही देर में पूरा घर उन अजीब से इंसानों से भर गया था। बाथरूम में छिपकर बैठे जिम को अचानक से रियलाइज हुआ कि वो जगह जानी पहचानी क्यों लग रही है। उसने वो घर रेजिडेंट ईविल गेम के अंदर देखा था। इनफैक्ट उस गेम की शुरुआत भी उसी घर के अंदर से होती थी। जिम तेजी से उठा और उसने टॉयलेट का फ्लश टैंक उठाया और उसके अंदर ठीक गेम की तरह एक गन पड़ी हुई थी। जिम के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन हो गया था कि वो उस गेम के अंदर आ चुका है। यानी जो अजीब से इंसान बाहर थे वो सब ज़ॉम्बीज थे। उस भयानक और डरावने गेम को जिसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर डर लगता है, जिम उसे अब जी रहा था। ये सब कुछ जिम की समझ से परे था, पर उसे अपनी जान बचानी थी। उसने कांपते हाथों से गन उठाई और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर घूम रहे ज़ॉम्बीज को बाथरूम के अंदर से जिम की स्मेल आने लगी और वो सभी उस बाथरूम के दरवाजे के पास ही इकट्ठा हो गए थे। जिम ने एक बहुत ही लंबी सांस भरी
और बाथरूम के दरवाजे के क्रैक से बाहर की तरफ देखा। उन ज़ॉम्बीज के बीचों बीच उसे कमरे में पड़ा एक गैस सिलेंडर दिखा। जिम अपने आप को उस गेम के कैरेक्टर की तरह मानने लगा। जिम ने उस दरवाजे के क्रैक से अपनी गोली का निशाना उस सिलेंडर की ओर साधा और शूट कर दिया। उस घर में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। धमाके के होते ही जिम ने मौका देखते ही दौड़ लगाई और उस घर से बाहर भागा, और तब तक भागता गया जब तक वो ज़ॉम्बीज उसे दिखने बंद नहीं हो गए। हाफता हुआ जिम अब एक शहर में पहुंच गया था। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। तेज हवाएं चल रही थीं और पूरा शहर वीरान था। वो शहर इतना सुनसान था कि मानो सालों से वहां कोई नहीं हो। जिम हाथ में गन लिए एक रोड पर चलने लगा। चलते चलते उसे किसी छोटी लड़की के रोने की आवाज आई। एक छोटी सी गली में एक डस्टबिन के पास बैठी एक छोटी लड़की अपने घुटनों में सर दिए रो रही थी। जिम उस लड़की के पास गया और वो लड़की उसे गले लगाकर रोने लगी। वो कहने लगी कि उसकी पूरी फैमिली पर ज़ॉम्बीज ने अटैक किया है और उसके मॉम और डैड दोनों को ज़ॉम्बीज ने मार दिया। जिम ने उस लड़की को शांत करवाया, लेकिन तभी उसकी नजर अपने दाएं हाथ पर गई। उसके हाथ पर खून लगा था और वो खून उसका नहीं बल्कि उस छोटी लड़की का था। जिम ने तुरंत उस लड़की को खुद से दूर किया और उससे पूछा कि कहीं किसी ज़ॉम्बी ने उसे काटा तो नहीं। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने बालों को अपनी गर्दन से हटाया। तब जिम को जो दिखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस लड़की की गर्दन पर एक गहरा बाइट मार्क था और उसमें से पस निकल रहा था। जिम को पता था रेजिडेंट इविल में अगर कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान को काट ले तो वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। कुछ ही सेकंड्स में जिम की आंखों के सामने उस लड़की का शरीर सफेद पड़ने लगा। उसके होंठ सूखने लगे और उसकी हड्डियां चटकने लगीं। उसके पूरे शरीर की हड्डियां चटक रही थीं। उसके दोनों हाथ उल्टे मुड़ गए और टांगें टेढ़ी हो गईं। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो अजीब सी आवाजें निकालने लगी। वो लड़की अब इंसान नहीं थी बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो चीखती हुई जिम की तरफ आने लगी। जिम के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी गन उस लड़की की तरफ पॉइंट की और जैसे ही ट्रिगर दबाया, गन में से गोली ही नहीं चली। वो गन खाली थी। अब आगे क्या होगा? गन में से गोली चली ही नहीं। वो गन एकदम खाली थी। जिम उस लड़की को अपने पास आते देख सहम चुका था। उसने धीरे धीरे अपने कदम पीछे लिए कि तभी उस लड़की ने आसमान की तरफ देखकर एक अजीब सी आवाज निकाली और कुछ ही सेकंड्स के बाद जिम के पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो भयानक ज़ॉम्बीज की भीड़ उसी की तरफ आ रही थी। जिम के पैर वहीं जम से गए थे। तभी वो लड़की पीछे से जिम की पीठ पर चढ़ गई और उसे काटने की कोशिश करने लगी। जिम को रोड की साइड में एक लोहे की रॉड दिखी तो उसने उस रॉड से उस लड़की के सर पर कई बार वार किया, जिससे वो लड़की जिम की पीठ से नीचे गिर गई। जिम वहां से भागने लगा, लेकिन जिम के पीछे पीछे ज़ॉम्बीज की एक सुनामी आ रही थी। उसे कुछ भी करके उस गेम से बाहर निकलना था। भागते हुए जिम सोचने लगा कि उसके साथ गेम के अंदर आने से पहले क्या हुआ था। जिम को याद आया कि उसके कमरे की छत पर बिजली गिरी थी और उसे बहुत जोर का झटका लगा था। उसने सोचा कि अगर वो बिजली के झटके से गेम के अंदर आ सकता है तो शायद गेम से बाहर भी निकल सकता है। जिम का दिमाग बहुत तेज था। उसकी सीधी नजर सामने की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर गई। तूफान का मौसम बना हुआ था। अब एक बिजली का झटका ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो अपने हाथ में रॉड लेकर उस बिल्डिंग की तरफ भागने लगा, पर तभी जिम के कानों में एक ऐसी आवाज पड़ी
जिससे उसके पैर वहीं रुक गए। पीछे से कोई औरत उसका नाम पुकार रही थी। जिमी, जिमी, जिमी रुक जाओ। वो आवाज सुनकर जिम के होश उड़ गए थे। जिम का पूरा नाम जिमी था और उसे जिमी सिर्फ उसकी मॉम बुलाया करती थी। लेकिन 4 साल पहले जिम की मॉम की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस एक्सीडेंट के वक्त कार में जिम भी था और एक्सीडेंट के इंपैक्ट से जिम को बचाने के लिए उसकी मॉम ने अपने पूरे शरीर से जिम को ढक लिया था। जिम तो बच गया था पर उसकी मॉम नहीं बच पाई थी। उसके बाद से ही जिम बहुत दुखी हो गया था। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया था और वो बस पूरे टाइम कंप्यूटर्स पर गेम खेलता रहता था। वो आवाज सुनते ही जिम के आंसू निकलने लगे। जिम जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो ज़ॉम्बीज़ की पूरी भीड़ शांत होकर खड़ी हुई थी और उस भीड़ के आगे जिम की मॉम खड़ी थी। जिम की मॉम उसे अपनी तरफ बुला रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे और वो सिर्फ एक चीज कहे जा रही थी। जिमी बेटा, मम्मा तुम्हें बहुत मिस करती है, मेरे पास आओ ना। जिम का दिल पिघलने लगा था। वो अपनी मां से बहुत प्यार करता था और उन्हें अपने सामने खड़ा देख उससे रहा नहीं गया और उसके कदम अपनी मां की तरफ बढ़ने लगे। जिम अपनी मॉम के काफी करीब आ गया था। वो उन्हें गले लगाने ही वाला था कि तभी आसमान में बहुत जोर से बिजली कड़की। उस तेज आवाज से जिम मानो किसी भ्रम से बाहर आ गया। वो अपनी मां से दूर हट गया और उसने खुद को याद कराया कि ये सब जो उसके साथ हो रहा था वो सच नहीं था। उसने अपने मन को पक्का किया और मुड़कर वहां से भागने लगा और तभी उसकी मॉम ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके हाथ को जिस हाथ ने पकड़ा था उस पर नीले निशान थे और उस हाथों की सारी नसें बाहर आ रही थीं। बल्कि उन नसों से नीला खून तक निकल रहा था। धीरे धीरे उस हाथ की पकड़ और मजबूत होने लगी और जिम को अपने हाथ की हड्डियां चटकती हुई महसूस हो रही थीं। जिम के हाथ में अब भी लोहे की रॉड थी और उस औरत की शक्ल बिल्कुल उसकी गुजरी हुई मां जैसी थी। जिम के अंदर उस पर रॉड से हमला करने का दम ही नहीं था। जिम अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था, इसलिए जिम ने अपनी आंखें बंद की और अपनी असली मां को याद करते हुए बिना देखे उस रॉड से उस औरत के मुंह पर वार किया और उस औरत का सर धड़ से अलग हो गया। तभी जिम की नजर उसके ठीक सामने खड़ी ज़ॉम्बीज़ की भीड़ पर गई। वो सभी ज़ॉम्बीज़ शांत खड़े हुए थे कि तभी वहां पर किसी ने एक अजीब सी आवाज निकाली। जिम ने अपनी दाईं तरफ देखा तो वो आवाज उस कटे हुए सर से आ रही थी। उस आवाज को सुनते ही पीछे शांत खड़े सभी ज़ॉम्बीज़ पागल से होकर जिम के पीछे आने लगे। जिम तेजी से वहां से भागा और भागते भागते उस बड़ी बिल्डिंग की छत पर जा पहुंचा। उसने बिल्डिंग से नीचे देखा तो चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ उस बिल्डिंग पर चढ़ रहे थे। जिम छत के बिल्कुल बीचों बीच था और उस रॉड को हवा में रखकर खड़ा हो गया। तूफान का मौसम था पर बिजली नहीं गिर रही थी। सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ अब छत पर पहुंच चुके थे और जिम की तरफ ही बढ़ रहे थे। जिम ने अपनी आंखें बंद कर ली और बस अपनी मौत का इंतजार करने लगा कि तभी आसमान से एक जोरों की बिजली कड़की और वो जिम के हाथ में उस रॉड पर जा गिरी। जिम जोरों से हिलने लगा जैसे उसको कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो और वो नीचे गिर गया। जिम बेहोशी की हालत में था। उसे दिख रहा था कि वो ज़ॉम्बीज़ की भीड़ उसके पास आ रही थी। जिम की आंखें बंद होने लगी। उसे दिखा कि वो छोटी लड़की उसके चेहरे के पास आकर उसे नोचने ही वाली थी और तभी जिम की आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद जिम की आंखें खुली तो वो अपने कमरे की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके कंप्यूटर में अब भी वो गेम इंस्टॉल हो रहा था।
जिम ने इधर उधर देखा और एक चैन की सांस ली। शायद जिम गेम इंस्टॉल होने के इंतजार में उस कुर्सी पर ही सो गया था। लेकिन जब वो अपना मुंह धोने के लिए वॉशरूम में गया और उसने शीशे में खुद को देखा तो उसका दिल रुक सा गया। उसने देखा कि उसकी गर्दन पर ठीक वैसा ही घाव था जैसा उसने उस गेम वाली लड़की के ऊपर देखा था। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या जिम एक सपना देख रहा था या वो सच में उस गेम के अंदर फंस गया था? और अब क्या आपने मेरा चैनल मानीशा हॉन्ट सब्सक्राइब किया?